Hello बच्चों, let's read the question. Question says, mark the correct alternative in each of the following. The equation of the straight line which passes through the point -4, 3 such that the portion of the line between the axes is divided internally by the point in the ratio 5:3 is. First option है 9x minus 20y plus 96 equals to 0. Second option है 9x plus 20y equals to 24. एंड थर्ड ऑप्शन है 20x प्लस 9y प्लस 53 इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई xy प्लेन में कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो कि x1, y1 एंड x2, y2 इसके एंड पॉइंट्स हैं और x, y उस लाइन को डिवाइड x, y उस जो पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड करती है m:n रेशियो में। देन होता क्या है, इंटरनली डिवाइड करती है। देन x इक्वल्स टू होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। y इक्वल्स टू होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ना हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है, पहले हम xy प्लेन बना लेते हैं। तो x प्लेन, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। तो एक लाइन है जो कि -4, 3 से जाती है, तो -4, 3 यहाँ कहीं होगा। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है कुछ इस तरीके से, और लाइन बना लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस तरीके से जा रही है और इस पॉइंट से जा रही है जो कि है -4, 3 से। तो वो कहता क्या है कि ये जो पॉइंट है -4, 3 ये इसको एक्सिस के बीच में, एक्सिस का यहाँ पे एक्सिस पॉइंट क्या है, ये वाला जो y पर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो होगी 0, b। लेट कर लेते हैं b डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ ये हो जाएगा a, 0। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे जो होता है वो y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो नाउ ये इस पॉइंट को किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में डिवाइड करा है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x1 और y1 इसको ले लेते हैं, तो x1 इक्वल्स टू a हो जाएगा और y1 0, और x2 हम ले लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 0 और y2 इक्वल्स टू b, और xy तो हमारे x-4 और y 3 है ही, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एंड n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे m और n कितने हो गए, क्यों 5:3 रेशियो में डिवाइड करा है तो m 5 और n 3 हो गए। तो नाउ हमारा x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू जो आता है वो होता है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m, तो 5 इंटू x2 कितना है 0, प्लस और n है 3 इंटू x1 कितना है a, अपॉन 5 प्लस 3, और जो कि कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू वो इक्वल आएगा x इक्वल्स टू 3a अपॉन 8। एंड इसी तरीके से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा m, तो m है 5 इंटू y1, y2, y2 है b, प्लस n कितना है, n है हमारा 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू y1 कितना है, y1 0 अपॉन 5 प्लस 3, ये इक्वल हो जाएगा 5b अपॉन 8 के, जो कि भाई आया। अब हम क्या जानते हैं, x की वैल्यू जो हमें गिवन है, इसमें x की वैल्यू है वो -4 है, तो यहाँ पे x को अगर -4 पुट कर दें तो हो जाएगा 3 अपॉन 8। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, तो यहाँ से a आ जाएगा -32 अपॉन 3, और इसी तरीके से जो y की वैल्यू गिवन है वो है 3, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू 3 इक्वल्स टू 5b अपॉन 8 पुट करेंगे, तो ये 8 है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 24, और 5 डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 24 अपॉन 5। नाउ अब हमको पता है कि अगर कोई लाइन जो है वो, ये कोई प्लेन है xy प्लेन,
और कोई लाइन उसे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है जो कि 0, b और a, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। नाउ हमें इसमें क्या, हम इस अब a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, -32/3। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन -32/3 प्लस y अपॉन b की वैल्यू कितनी है, 24/5 और इक्वल्स टू 1। और 5 ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 32 5y अपॉन 24 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। नाउ एलसीएम लेते हैं, तो ये माइनस जो है हम पहले ऊपर लिख लेते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस साइन बाहर लेकर, तो ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 96। और 96 एलसीएम लेने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई -3x है, तो उसमें ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा -9x। और ये जाएगा 4 टाइम्स 24, 96 24 से 4 टाइम्स जाएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो ये हो जाएगा 20y इक्वल्स टू -1। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 96 की इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -9x प्लस 20y इक्वल्स टू 96। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो ये 9x पॉजिटिव है और 96, तो 9x को पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 9x माइनस 20y माइनस और इक्वल्स टू -96। और ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 9x माइनस 20y और प्लस 96 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 9x माइनस 20y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।